आज की हमारी वीडियो होने वाली है सीजी बुक क्लास 9 हिंदी से 2.1 छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इस पाठ का सारांश मैंने पिछले वीडियो में बना चुका है। अब आज इसका प्रश्न उत्तर करेंगे हम। तो सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न में पाठ से पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय लोकगीतों में पाई जाने वाली समानताएं क्या क्या हो सकती है। तो इसका उत्तर है, क्षेत्रीय लोकगीतों में निम्नलिखित समानताएं पाई जाती हैं। पहला, यह हमारी लोक भाषा में होती है। लोगों के जीवन से जुड़ी खुशियों, त्यौहार, शादी ब्याह, कृषि कार्य, इन सभी की भावनाओं का समावेश होता है। और तीसरा, यह काफ़ी मौलिक माने सत्य, सच्चाई पर आधारित होती हैं। इस आंसर में आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि मानव भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं और सुख और दुख की अभिव्यक्ति होती है। तो दूसरा प्रश्न है, सुआ गीत की विशेषताएं लिखिए। सुआ गीत की विशेषताएं हैं, सुआ गीत दीपावली त्यौहार के समय गाया जाता है। इस गीत में सुख और दुख दोनों का समावेश होता है और महिलाओं द्वारा गाया जाता है और नृत्य भी किया जाता है और विशेष रूप से नारी पीड़ा का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाचा के दोहों में से उदाहरणार्थ कोई दोहा लिखिए जिसमें सामंती व्यवस्था की याद आती हो। तो इसमें दोहा है, पान खाए सुपारी के दुई फोरा, रंग महल में बैठो मालिक, राम राम लो मोरा। इसमें रंग महल की जो पहले क्या होती थी सामंती व्यवस्था, राजा महाराजाओं के समय में एक रंग महल होता था जहाँ पे नाच और गाने की परंपरा होती थी और लोग बैठ के आनंद लेते थे। तो उसी समय ये जो पान और सुपारी की जो व्यवस्था थी तो वो होती थी, जिसका जिक्र इस गीत में है, दोहे में। अगला प्रश्न है कि मतराही क्या है। मतराही एक पर्व है, दीपावली के दूसरे दिन होता है। इसमें राउत लोग अपने घर से बाहर एक डंडा ले जाते हैं और मैदान में गड़ा देते हैं। और जब हम घर से बाहर जाते हैं ना, जैसे हम अपने इष्ट देव को बोलते हैं कि मेरे घर की रक्षा करना है, तो वैसे ही इन लोग भी अपने जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर की देखभाल करते हैं, वैसे ही गृह देवता को घर का भार सौंप कर चले जाते हैं, प्रणाम करके कहीं भी जाते हैं जो त्यौहार मनाने। अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के भक्ति संबंधी लोकगीत कौन कौन से हैं। तो लोकगीत है यहाँ जस गीत और पंडवानी। अगला प्रश्न है, लोकगीत सहज संप्रेष्य क्यों होते हैं। इसका अर्थ है कि आसानी से समझ में क्यों आ जाते हैं। संप्रेष्य, सहज संप्रेष्य मतलब आसानी से समझ क्यों आते हैं। तो इसका उत्तर है, लोकगीत मनुष्य के सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है। यह लोगों के विचारों की भी अभिव्यक्ति होती है, मतलब गीत के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया जाता है ना, ये बताया गया है। अगला प्रश्न है कि पाठ में दिए गए कौन कौन से लोकगीत पर्वों से संबंधित हैं। तो पर्वों से संबंधित लोकगीत हैं दीपावली, उसके बाद जवारा, राउत गीत, विवाह गीत। अगला प्रश्न है, पाठ से आगे खत्म हो गया, इसके बाद है पाठ से आगे का। तो पाठ से आगे में है पहला, आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोकगीत हैं जो प्रश्न का केवल पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है राउत नाचा फाग गीत, जो फाग मतलब होली के समय गाया जाता है। फिर ख है प्रश्न, केवल महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो इसका उत्तर है सुआ गीत, विवाह गीत। इसके बाद है ग प्रश्न, पुरुषों और महिलाओं जो दोनों ही द्वारा गाया जाता है, दोनों के द्वारा है कर्मा और ददरिया। ये गीत भी है और नृत्य भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ से आगे का, जैसे होली के अवसर पे फाग गीत गाए जाते हैं वैसे ही अन्य पर्वों पे कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है दीपावली में सुआ गीत और नवरात्र में जस गीत। फिर नेक्स्ट है, विवाह में हास्य व्यंग्य कहाँ देखने को मिलता है। जो गीत गाते हैं ना, तो स्वागत गीत में तो ठीक ठाक रहता है, जब अक्सर जेवनार मतलब खाना खाने जब बैठते हैं, है ना, तो उस समय और तेल माटी चूल्हा पड़ता है ना, चूल माटी, तो उस समय तो मड़ौनी गीत है ये, तोला माटी कोड़े ल नहीं आवे रे धीरे धीरे। उसके बाद वर वधू पक्ष दोनों की तरफ ही जेवनार गीत गाया जाता है, नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 कर थे रे, आए हे बरतिया टूरा मट 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 कर थे रे, है ना। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुआ गीतों का संकलन कर उनके विषय को लिखिए। तो सुआ गीत में नारी अपनी पीड़ा का बखान गीतों के माध्यम से करती है। चंदा सुरुज तोर पैया परथाओं, तिरिया जन्म झन देबे नारे सुवना। तो इसमें नारी अपने पति से तंग आकर चंदा और सूरज से बोल रही है, विनती कर रही है कि मुझे अगले जन्म में फिर से
स्त्री मत बनाना, तिरिया मतलब स्त्री। 5वां क्वेश्चन है कि सुआ, पंथी, कर्मा और राउत नाचा में गीत के साथ साथ किए जा रहे नृत्य की पोशाक में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों की सूची बनाना। तो सबसे पहले सुआ गीत में क्या क्या प्रयोग होता है, तो साड़ी, पहुँची जो बाह में कलाई में पहना जाता है ना, एक गहना है, सिर पे कलगी, हाथ में चटका और सुआ पक्षी। इसके बाद है पंथी गीत और नृत्य में सफ़ेद धोती, सफ़ेद बनियान, सफ़ेद तिलक, सब इसमें सफ़ेद रहता है ना, मोजा सफ़ेद रहता है, फिर मांडर जो बजाया जाता है और घुंघरू पैर में। कर्मा गीत में धोती कुर्ता, सिर पे मुकुट, गले में माला, कलगी और मांडर। इसके बाद राउत नाचा में सिर पे पगड़ी होती है, धोती पहनते हैं, पैर में घुंघरू, हाथ में डंडा, गड़वा बाजा और मड़ई जिसकी पूजा की जाती है ना, तो वो मड़ई हाथ में राउत लोग लेकर नृत्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लोक कथाओं के आधार पर रचे गए लोकगीतों के नाम। तो लोक कथाओं के आधार पर रचे गीत है चंदैनी गोंदा, लोकगीत और पंडवानी, इसके बाद जंवारा और सुआ गीत है। फिर पंडवानी में गाई गई कथा के किसी एक प्रसंग को अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद पंडवानी में चौसर का खेल होता रहता है, एक वर्णन है ना छोटा सा जिसको गा के बताते हैं। और पांडव अपनी सारी संपत्ति खेल में जुआ खेलते थे ना, जिसे पासा कहा गया, तो हार जाते हैं और द्रौपदी को दांव में लगाते हैं। तो जो दुस्साहन होता है बालों से पकड़कर घसीटते हुए उसे अपने राजमहल में ले आता है। तो द्रौपदी को बहुत गुस्सा आता है और फिर प्रतिज्ञा करती है कि ये बाल मेरे जब तक खुले रहेंगे, जब तक इसके खून से मैं अपने बाल नहीं धो लेती, तब तक अपने बाल को खुला ही छोड़ दूंगी। अब भाषा के बारे में जिसमें है ग्रामर। तो ग्रामर में है एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। तो समाज और एक सामाजिक, संस्कृति और एक सांस्कृतिक, अर्थ और एक आर्थिक, पुराण और एक पौराणिक, इस तरह के और भी शब्द आप बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है अर्थ और रस। इसके भी कई अर्थ होते हैं, इसके भी कई अर्थ होते हैं, ऐसे और शब्द लिखना है। तो अर्थ का मतलब होता है धन और अर्थ का मतलब होता है मतलब। रस का क्या क्या तात्पर्य होता है, रस मतलब आनंद और किसी भी चीज़ का सारांश, तो बोलते हैं उसका रस। फिर नेक्स्ट है काल को मृत्यु को भी बोलते हैं काल, और समय को भी काल बोलते हैं। फिर कल मशीन और आने वाला समय। भूत जो बीत चुका है, जीव या प्राणी, पिशाच को भी ना। क्षीर दूध और जल। फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग करना छांट के, तो इसमें है पुल्लिंग शब्द में प्रकाशन, माध्यम, संगीत, रस और लोकगीत। स्त्रीलिंग में है व्यवस्था, परंपरा, स्मृति और प्रतिक्रिया। इसके बाद है ये वाला प्रश्न है ना, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखना है। तो ये शब्द दिए शिकारी, किसान, चरवाहा, बांसुरी, शब्द दिया है, तो एक कहानी बनी है। तो जो कहानी ये है कि एक चरवाहा जंगल में बांसुरी बजाते हुए गया। उस जंगल में अनेक पशु, शेर, चिड़िया, किसान उसे मिले। रास्ते में शेर मिला, वो जंगल का राजा था। शेर का भय उसे खाया जा रहा था। शेर उसे अपने दरबार में ले गया, वहाँ उसे संगीत सुनाने लगा को कहा। शेर उसकी बांसुरी की धुन से प्रसन्न हो गए, उसे पुरस्कार प्रदान किया। तो ये कहानी हो गई। उसके बाद लास्ट इसमें दिया है कि इस तरह के शब्द इस सर्कल से बनाना है ना। तो संगीत से जुड़े हुए सितार, तबला, बांसुरी, सब चीज़ ये बना है। इसी तरह वर्षा ये दिया, वर्षा और विद्यालय से बनाना है। तो धुआं, गरजना, इसमें और भी लिख सकते हैं, चमकना है ना, गड़गड़ाहट, आकाश, ये सब है। उसके बाद विद्यालय में जितनी चीज़ें होती हैं तो इस सर्कल में दे दी गई हैं, जैसे अध्यापक, बच्चे, मैदान, बेंच, खिड़की, दरवाज़ा, टेबल, पंखा, सब कुछ लिख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा समाप्त हुआ क्वेश्चन आंसर। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।